हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम याद करेंगे कि किस देश में वहाँ की सांसद को क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो भारत में संसद ही कहते हैं, लेकिन अन्य देशों में क्या कहा जाता है जहाँ पर वहाँ की नेता बैठकर देश के विभिन्न डिसीजन लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है उस बिल्डिंग को। उसके बाद पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में देख लिए यूएसए का ही पूछता है, जो एक नंबर पर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, उसको कांग्रेस कहा जाता है वहाँ पे। भारत में तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वहाँ पे उस भवन को, उस बिल्डिंग को, उसको कहते हैं कांग्रेस। भारत में संसद कहा जाता है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है। यही तीनों चीज़ें, एक अमेरिका वाला, यूएसए वाला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंग्लिश में कहा जाता है, ये पूछता है कि वहाँ के संसद को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछता है, यही आपको नहीं भूलना है। और बाकी का पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है। बच्चे क्या कहते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र है, उर्दू वहाँ का भाषा होगा, वहाँ पर कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ी में नेशनल असेंबली बोला जाता है। अब है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में संसद को शोरा कहा जाता है, शोरा। वही नेपाल में आइए, वहाँ पर जैसे लग रहा है कि गांव का कोई चीज़ है, तो वहाँ पर होता है नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है वहाँ पे। देखिए, नेपाल में हिंदी में बोला जा रहा है राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश में जाएंगे तो जातीय सभा। सब भारत से ही मतलब एक तरह से अलग हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसलिए इन सब का लग रहा है ना कि जैसे भारतीय ही है। वैसे ही बांग्लादेश में कहा जाता है जातीय सभा। अब आइए म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी वर्मा थी पहले, अब नई पैताब हुआ है, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह इसका ये भी नाम थोड़ा हम लोग को पढ़ने में थोड़ा वो होगा। देखिए क्या हुआ, म्यांमार का है पाइथू हल्टाओ, पाइथू अल्टाओ। फिलीपींस का आएंगे तो फिर वहाँ पे भी कांग्रेस होता है। ईरान में जाएंगे, ईरान का एग्ज़ाम में पूछता है मजलिस, ईरान का मजलिस है। मालदीव में जाएंगे, मालदीव में भी वहाँ की संसद को मजलिस ही कहा जाता है, तो मजलिस दो को कहा जाता है। सऊदी अरब मजलिस अल शुरा। ताइवान का युआन, युआन। जापान का नाइट। चीन में नेशनल पीपल्स असेंबली, चीन में संसद को कहा जाता है नेशनल पीपल्स असेंबली। उसके बाद आ पाएंगे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में नेशनल असेंबली कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली और किस देश में कहा जाता है, तो आपको सीधे ऊपर मैंने बताया था कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है वहाँ के संसद को। अब ऊपर आएंगे पोलैंड। पोलैंड में वहाँ के संसद को सेजम कहा जाता है। स्पेन में कॉर्टेस कहा जाता है। नॉर्वे में स्टार्टिंग कहा जाता है। और मिस्र में पीपल्स असेंबली कहा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में वही पूछेगा जो कन्फ्यूजिंग होगा। ये सब पोलैंड का, स्पेन का, नॉर्वे का नहीं पूछेगा, लेकिन आपको दे देगा ना चीन, क्योंकि चीन का है यहाँ पे ऊपर सबसे देखिए दिख रहा है नेशनल पीपल असेंबली, और मिस्र का है पीपल्स असेंबली। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज करने वाला पूछता है। आइसलैंड को अल्थिंग है, अल्थिंग। कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है नॉर्मली। और ऑस्ट्रेलिया में संघीय संसद। तो इसमें क्या क्या कन्फ्यूजिंग है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पूछेगा एग्ज़ाम में, आपसे पूछेगा सबसे प्रथम ये यूएसए का। यूएसए का अक्सर बार बार पूछता है, भारत का पूछेगा नहीं। पाकिस्तान का संसद का नाम पूछेगा, नेशनल असेंबली। अफ़गानिस्तान का पूछेगा, नेपाल का पूछता है, बांग्लादेश का पूछता है, फिलीपींस का पूछता है। और एक और कन्फ्यूजिंग है ईरान और मालदीव का, क्योंकि दोनों जगह मजलिस कहा जाता है। और सऊदी अरब का कभी कभी पूछ देता है, ताइवान का नहीं पूछता है, चीन का पूछता है, और साथ में दक्षिण कोरिया का पूछता है। नेशनल पीपल्स असेंबली और नेशनल असेंबली के रूप में है इसलिए। और मिस्र का पूछता है। इस वीडियो का पार्ट 2 है,
उसमें मैंने अन्य सारे और लोगों का और जैसे देशों का उसमें बात किया जा रहा है। चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए हमारा आ गया न्यूजीलैंड देश। न्यूजीलैंड में संसद को संसद ही कहा जाता है। भूटान में सोगू कहा जाता है। इसको सोगू पढ़ा जाएगा, सोगू, तो धीरे से बोलना है। ब्राज़ील में राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्जेंटीना में राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। बोलीविया में जाएंगे राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहा जाता है, नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। यूनान ग्रीस में जाएंगे, यहाँ पर कहा जाता है चैम्बर ऑफ डिप्यूटी, यूनान ग्रीस में जाएंगे तो। फिर उत्तर कोरिया में जाएंगे, उत्तर कोरिया में जाएंगे तो सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है वहाँ के संसद को। दक्षिण कोरिया तो मैंने आपको बताया था पहले ही, नेशनल असेंबली। ताइवान का युआन, इजराइल का नेसेट कहा जाता है, इजराइल का पूछता है नेसेट। दक्षिण अफ्रीका में भी पार्लियामेंट कहा जाता है। सेशल्स में पीपल्स असेंबली, सूडान में नेशनल असेंबली, केन्या में नेशनल असेंबली, कुवैत में नेशनल असेंबली, लेबनान में नेशनल असेंबली, फ्रांस में नेशनल असेंबली। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, और ब्रिटेन का पूछता है पार्लियामेंट वहाँ की संसद को। लेकिन रूस का कई बार पूछा है, रूस का होता है ड्यूमा, रूस के संसद का नाम ड्यूमा होता है। जर्मनी का बुंदेस्टैग होता है, बुंदेस्टैग। स्वीडन का होता है एक्सडॉग, एक्सडॉग। और स्विट्ज़रलैंड का होता है नेशनल असेंबली। तो आपको सबसे पहले एक लाइन लिख लेना है, उस लाइन में स्विट्ज़रलैंड का नाम होगा, उस लाइन में फ्रांस का नाम होगा, लेबनान का, कुवैत का, केन्या का, सूडान का। इन सब का संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और उसके बाद दक्षिण कोरिया का भी। आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का एक पास लिखना है, इसलिए क्योंकि दोनों देशों में झगड़ा होता है। आपको बताना है दोनों देशों के बॉर्डर को कितने डिग्री लाइन कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन करके बताया था। और यूएसए और कनाडा के मध्य जो रेखा है, लाइन है, उसको कितना डिग्री लाइन कहा जाता है, जो बांटती है इन दोनों देशों को। वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में भी बताइएगा कि इनके बॉर्डर को क्या कहा जाता है। उसके बाद इन दोनों को पास लिखने का मतलब यही है कि उत्तर कोरिया का सुप्रीम पीपल्स असेंबली है, और नॉर्थ और साउथ कोरिया का मतलब दक्षिण कोरिया का नेशनल असेंबली है। तो 8 मिनट का ये वीडियो है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने एग्ज़ाम टीचिंग वाले ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।